नामदेव जी महाराज हुए महाराष्ट्र में। नामदेव जी का एकादशी निष्ठा थी, मैं कथा में सुनाता हूं। वो एकादशी के दिन अन्न नहीं खाते थे और खाना भी नहीं चाहिए, शास्त्र मना करते हैं। एकादशी व्रत करते थे और केवल करते ही नहीं थे, नामदेव जी के आगे जो आ जाता था उस सबसे एकादशी करवाते थे। मान लीजिए आप घूमते घूमते नामदेव जी के आगे आ गए और आप कहीं अन्न खा रहे हो और नामदेव जी ने आपको देख लिया, तुरंत हाथ पकड़ लेंगे, आपके हाथ में जो सामग्री होगी उसको दूर रख देंगे, बोले भैया आज एकादशी, आज अन्न नहीं खाओगे। और जब तक द्वादशी लग नहीं जाएगी आपके पीछे पीछे घूमेंगे कि कहीं ये अन्न ना खा ले। ऐसा नियम था उनका। एक दिन भगवान बोले नामदेव जी की परीक्षा ली जाए, और ठाकुर जी एक दीन हिंसा ब्राह्मण बनकर के आ गए और एकादशी के दिन नामदेव जी के द्वार पर आकर के ठाकुर जी ऐसे गिर पड़े। नामदेव जी दौड़ करके गए, अरे ब्राह्मण देवता आए हैं, अरे कोई जल लेकर के आओ, अरे गृहिणी सुनो जल्दी इनकी सेवा करो। वो ब्राह्मण कहने लगा, अरे भैया नामदेव, मैं बहुत दिन से भूखा हूं, मुझे किसी ने कहा इस नगर में तुम ही वैष्णव हो, कृपा करके मुझे कुछ खिला दो ना, अन्न खिला दो, मुझे बहुत भूख लगी है। नामदेव जी बोले क्षमा करना भगवान, आज तो एकादशी है। अब वो ब्राह्मण कहने लगा, अरे तुमको एकादशी की पड़ी है? मैं पिछले कितने दिनों से अन्न नहीं पाया मैंने, मेरे प्राण निकलने वाले हैं, इस समय अन्न ही मेरे प्राण हैं, तुम यदि अन्न नहीं खिलाओगे तो मैं मर जाऊंगा। नामदेव जी महाराज बोले, भगवान केला खा लो, सेब खा लो, दूध पी लो, पर अन्न नहीं खिलाऊंगा, आज एकादशी है। और मेरे प्राण निकल गए तो? नामदेव जी बोले, तो फिर बहुत अच्छा है, एकादशी के दिन प्राण निकलेंगे तो वैकुंठ ही जाओगे, लेकिन अन्न नहीं खाने दूंगा, चाहे आप जो कहो। अब वो कोई ब्राह्मण कोई और थोड़ी, भगवान ही आए थे। अब तो ठाकुर जी जोर जोर से चिल्लाने लगे, अरे भैया मुझे कोई बचाओ, मुझे कोई अन्न खिलाओ, मुझे कोई रोटी चावल कुछ तो खिलाओ, मेरे प्राण निकल रही है, नामदेव मुझे कुछ नहीं खिला रहा है। अड़ोसी पड़ोसी इकट्ठे हो गए, सब लोग बोले, ए नामदेव तुम्हारी एकादशी है, तुम करो एकादशी, उनसे क्यों करवा रहे हो? नामदेव जी बोले, मेरा नियम है, मेरी आंखों के आगे जो आ जाएगा सबसे करवाऊंगा मैं तो। अब पड़ोसी कहने लगे, ब्राह्मण देवता आप तो हमारे साथ चलो, हमारे यहां चलो, वहां पा लेना। नामदेव जी ने हाथ पकड़ लिया, बोले ले जाने भी नहीं दूंगा। ब्राह्मण बोले, बड़ा विचित्र भाई, मेरे प्राण निकल जाएंगे। बोले भले ही निकल जाए, खिलाने के लिए मना थोड़ी किया, केला देता हूं, सेब दे रहा हूं, आपको दूध दे रहा हूं, लेकिन अन्न नहीं दूंगा। अब ठाकुर जी तो जब नाटक करने में आते हैं तो सबको पीछे छोड़ देते हैं। आहा, विलाप करते 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 ठाकुर जी ने ऐसा नाटक किया कि प्राण निकल ही गए, लेकिन नामदेव जी ने अन्न नहीं खिलाया। जैसे उस ब्राह्मण के प्राण निकले, नामदेव जी महाराज नेत्रों से अविरल अश्रुधार गिरने लगी। सब लोग नामदेव पे चिल्लाने लगे, अरे ऐसी कैसी एकादशी तेरी कि तेरे द्वार पर आकर के एक ब्राह्मण ने अपने दम तोड़ दिए, ये एकादशी का व्रत मिला तुझे? नामदेव जी बोले, भैया मेरी निष्ठा की वजह से ब्राह्मण के प्राण गए हैं, इसलिए मैं अपने आप को दंड स्वयं दूंगा। एक चिता बनाई, चिता में उस ब्राह्मण का शव पधरा दिया और स्वयं भी उस चिता में बैठ गए, अपनी पत्नी को भी बिठाया, अपने पूरे परिवार को बिठा लिया। बोले हम सब इनके साथ अपने देह का त्याग कर देंगे। जैसे ही चिता में अग्नि प्रज्वलित हुई, वो ब्राह्मण का शव उठ करके खड़ा हो गया, शंख चक्र गदा पद्मधारी श्रीमन नारायण प्रकट हो गए और नामदेव को चिता से उछाल करके बाहर ले आए, हृदय से लगा लिया। अरे मेरे नामदेव, अरे मेरे नामा, ये कोई ब्राह्मण नहीं था, ये तो मैं ही आया था तुम्हारे व्रत की परीक्षा लेने के लिए। मान गए तुम्हारी निष्ठा को। बंधुओं, नियम करना बड़ी बात नहीं है। कई लोग नियम का पालन करते हैं। कई लोगों का नियम है, सुबह 4 बजे उठेंगे, उठ करके स्नान करेंगे, हनुमान जी का चोला चढ़ाएंगे, शंकर जी का अभिषेक करेंगे, आदि आदि जो भी उनके नियम। करना बड़ी बात नहीं है,
पर नियम कितनी निष्ठा से किया जा रहा है, यह बड़ी बात है। वो आपका डेली रूटीन की तरह नहीं होना चाहिए, वो निष्ठा के साथ होना चाहिए, उत्सुकता के साथ होना चाहिए।